morning student. How are you student? We are meeting after the exam today, so I will explain you chapter number 9, the ugly duckling, in literature book. So open your book and let's start. Once upon a time, in an old farm lived a duck family. बहुत समय पहले ओल्ड फॉर्म में यानी पुराने फॉर्म में एक डक का परिवार रहता था. एंड मदर डक हैड बीन सिटिंग ऑन अ क्लच ऑफ अ न्यू एग. जो मदर डकलिंग थी वो अंडों के ग्रुप पर यानी कि बैठी थी. वन मॉर्निंग, एक सुबह, द एग हैज एंड आउट पॉप्ड 6 स्ट्रिपिंग डकलिंग. एक सुबह जो अंडे थे वो हैच हो गए, कहते हैं ना कि पूरे से गए, तो उसमें से 6 चीपिंग है, बड़े सुंदर चीयरफुल डकलिंग निकले यानी कि डक के बच्चे. बट वन एग वाज बिगर देन द रेस्ट. लेकिन जो एक अंडा था वो अन्यों से क्या था, बड़ा था. एंड इट डिडंट हैच, और वो नहीं सिया यानी कि वो नहीं पका. मदर डक कुड नॉट रिकॉल लेइंग दैट 7th एग. जो मदर डक थी उसको मतलब ले नहीं कर सकी, से ना सकी 7th एग को, ना उन्हें याद आया. ही डिड इट गेट देयर, हाउ डिड इट गेट देयर, और ये हाँ यह कैसे है, वो उस अंडे को पहचान भी नहीं सकी. डिड आई काउंट द एग्स रोंगली, क्या उसने अंडों को गलत गिन लिया है मैंने, यानी कि वो डकलिंग बात कर रही है, डक अपने आप से. मदर डक वंडर्ड, अब मदर डक को बहुत आश्चर्य हुआ. बट बिफोर शी हैड द टाइम ऑफ थिंक अबाउट इट, कि मतलब वह उनके बारे में सोच रही है समय से पहले. द लास्ट एग फाइनली हैच, अब जो लास्ट अंडा था वो भी से गया. अ स्ट्रेंज लुकिंग डकलिंग विद अ ग्रे feather दैट शुड हैव बीन येलो ग्रेज एट द वरीड मदर. जब वो 7वां अंडा भी से गया तो उसमें से एक ग्रे कलर के फैदर यानी कि पंख वाला क्या डकलिंग उसमें से निकला. दैट शुड हैव बीन येलो, जिसे कि येलो होना चाहिए था. अब मदर डकलिंग ने उसे बड़े चिंतित होकर देखा, वरीड माने परेशान होकर. द डकलिंग ग्रीव क्विकली, अब ग्रीव क्विकली बड़ी तेज़ी से निकला. बट मदर डक हैड अ सीक्रेट रॉन्गली, लेकिन मदर डकलिंग बड़ी क्या सोचती हैं कि ये क्या है, ये अजीब सा क्यों है, सीक्रेट इसमें क्या सरप्राइज़ है, ऐसा सोचकर चिंतित हुई. आई कांट अंडरस्टैंड हाउ दिस अगली डकलिंग कैन बी वन ऑफ माइन, और ये अपने आप से बातें करते हुए सोचती है कि यह कैसे हो सकता है, मेरा अंडा इतना गंदा कैसे हो सकता है, कि इसमें जो डकलिंग है वो मेरा नहीं हो सकता. शी सैड, उसने कहा, टू हरसेल्फ, अपने आप से. शेकिंग हर हैड, अपना सिर को हिलाते हुए. एज शी लुक एट हर लास्ट बोन, उसने अपने से लास्ट बोन को देखा यानी कि जो लास्ट बच्चा था उसको देखा डकलिंग को. एज द डे वेंट, जैसे ही दिन गुजरे. पुअर डकलिंग बिकम मोर एंड मोर अनहैप्पी, जो लास्ट वाला डकलिंग था वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लगा. हिज ब्रदर डिड नॉट वांट टू प्ले विद हिम, उसके जो भाई थे उसके साथ नहीं खेलना चाहते थे. ही वॉज सो क्लमजी एंड ऑल देम फार्म एनिमल्स सिंपली लाफ हिम. तो क्या होता है कि जो और थे वो उस पर हंसते थे. क्लमजी माने होता अवेकर्ड यानी कि जानना, वो सोचता था, जानता था कि जो दूसरे हैं वो इस पर हंसते हैं. ही फेल्ट सैड, उसे बहुत दुख महसूस हुआ. एंड लोनली, कि वह अकेला रह गया है. देन लुक अनदर पेज. पुअर लिटिल अगली डकलिंग, जो बेचारा परेशान डकलिंग था. मदर डक वुड से, अब कहती है मदर डक, वाई आर यू सो डिफरेंट, तुम इतने अलग क्यों हो फ्रॉम अदर्स, अदर से मतलब मदर कह रही है ये बात. एंड द अगली डकलिंग फेल्ट वर्स देन एवर, अब अगली डकलिंग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है. द सीक्रेट, ही सीक्रेटली वेप्ट एट नाइट, वह चुपचाप रात को रोता है. ही फेल्ट नबडी वांटेड हिम, और वह सोचता है कि कोई भी मुझे नहीं चाहता. नबडी लव्स मी, ना तो कोई मुझे प्यार करता है. दे आल टीज मी, वो सब मुझे चिढ़ाते हैं. टीज इट मीन्स स्टूडेंट चिढ़ाना. वाई
आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई ब्रदर्स, मैं अपने भाइयों से अलग क्यों हूँ। देन वन डे, एक दिन सुबह एट सनराइज, जब सूर्य निकला, ही रैन अवे फ्रॉम द फार्म हाउस, वह वहाँ से भाग गया। ही स्टॉप्ड एट अ पॉन्ड, वह एक पॉन्ड पर रुका एंड बिगिन टू क्वेश्चन ऑल अदर बर्ड्स, और उसने दूसरे पक्षियों से क्वेश्चन पूछने शुरू किए। डू यू नो ऑफ एनी डकलिंग विद ग्रे फेदर लाइक मी, क्या आप किसी ऐसे डकलिंग को जानते हो दूसरे को जिसके पंख मेरे जैसे हों। बट एवरी वन शोक देयर हैड इन द स्कॉन, लेकिन सभी ने इंसल्ट यानी उसका अपमान करते हुए उस गर्दन हिलाकर मना कर दिया। वी डोंट नो एनी वन एज अगली एज यू, हम ऐसे गंदे डकलिंग की तरह किसी और को नहीं जानते, यानी कि हमने तुम्हारी तरह किसी और डकलिंग को नहीं देखा जो इतना